हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक पर फोकस डालना चाहूंगा। तो आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अपना प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होता क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता है उस पर किसी चालक के ताप में परिवर्तन करने पर उनमें क्या परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का अध्ययन यहाँ पर आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले यहाँ पर अपन प्रतिरोध की निर्भरता का अध्ययन करते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप के साथ में किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर डिटेल यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं आपको प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या है। बाद में प्रतिरोधकता के बारे में देखते हैं। पहले प्रतिरोध की अपन बात करें तो प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होगा। यदि अपन चालक के ताप को बढ़ा रहे हैं तो ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा, किस प्रकार परिवर्तित होगा, उस परिवर्तन के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चालक के प्रतिरोध की बात करूं तो अंतिम क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बटे में A। ये अपन ने यहां पर स्टूडेंट ज्ञात किया अभी तक। तो यहां पर रो चालक की प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है, L चालक की लंबाई को व्यक्त करता है, A चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। तो यहां पर यदि ताप परिवर्तन अल्प हो, ताप परिवर्तन क्या हो, यदि ताप परिवर्तन अल्प है तो उस अवस्था में L व A में कोई परिवर्तन नहीं होगा। L व A परिवर्तन नहीं होगा। अल्प ताप परिवर्तन पर चालक की लंबाई और चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा स्टूडेंट, सही है। तो यहां पर इस आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, सही है स्टूडेंट। चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी प्रतिरोधकता के समानुपाती होगा। यहां पर अपने को ये चीज प्राप्त हो रही है, सही है। तो जिस प्रकार चालक की प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा उसी प्रकार चालक के प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा, सही है। एक चीज तो अपने को यहां पर ये प्राप्त होगी। अब यहां पर अपन बात करें चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर किस प्रकार कर रहा है, पहले मैं उसकी व्याख्या करने वाला हूं। यहां पर इसका उपयोग अपन आगे प्रतिरोधकता में करने वाले हैं कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या संबंध है। ये संबंध अपने को प्राप्त हो गया। जिस प्रकार प्रतिरोध में परिवर्तन होगा उसी प्रकार प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा। यदि अपन ताप को परिवर्तित कर रहे हैं तो ताप को परिवर्तित करने पर प्रतिरोधकता में जैसा परिवर्तन प्राप्त हो, प्रतिरोध में जैसा परिवर्तन प्राप्त हो रहा है उसी अनुरूप अपने को प्रतिरोधकता में परिवर्तन प्राप्त होगा स्टूडेंट, सही है। तो यहां पर सबसे पहले मैं ताप परिवर्तन के साथ में प्रतिरोध की व्याख्या करने वाला हूं। तो यहां पर इसके लिए मान लो, देखो यहां पर प्रतिरोध और ताप, सही है। मान लो यहां पर मैं प्रारंभिक ताप ले रहा हूं T। इस ताप पर जो प्रतिरोध है, मान लो ताप T नोड ले लिया तो प्रतिरोध मैंने यहां पर R नोड ले लिया। ताप T नोड पर प्रतिरोध क्या है, R नोड। ताप को मैं परिवर्तित कर रहा हूं और ताप हो गया यहां पर T। तो उस अवस्था में प्रतिरोध को मैंने मान लिया RT, सही है। यदि अपन ताप को परिवर्तित कर रहे हैं तो ताप को परिवर्तित करने पर प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है वो अपन ने यहां पर इस प्रकार दे दिया। प्रतिरोध R नोड से RT हो रहा है और ताप T नोड से T हो रहा है, क्लियर है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं प्रतिरोध में परिवर्तन, तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हुआ वो देखो यहां पर। प्रतिरोध में परिवर्तन क्या हुआ स्टूडेंट, यदि मैं इसको डेल R मान लूं तो डेल R बराबर R T माइनस R नोड, ये प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन है।
अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो डेल आर अपन ने ये मान लिया। ताप परिवर्तन की बात करें तो ताप परिवर्तन कितना हुआ वो भी देख लो यहां पर। ताप परिवर्तन यदि मैं डेल टी मान लूं तो डेल टी बराबर टी माइनस टी नोड, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, ये यहां पर अपन ने ताप परिवर्तन मान लिया इसमें। सही है। अब यहां पर बात करें अपन प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करेगा, तो किसी चालक के प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है वो दो कारकों पर निर्भर करेगा। पहली चीज उस चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध पर, ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध का मान जितना रहेगा उसी अनुपात में चालक के ताप उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। दूसरा, ताप में होने वाला परिवर्तन, ताप परिवर्तन कितना किया गया उस पर निर्भर करेगा उस चालक का प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन। तो यहां पर पहली चीज प्रतिरोध में जो परिवर्तन है, प्रतिरोध में परिवर्तन ये समानुपाती होगा किसके, प्रारंभिक प्रतिरोध के। प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुपात में ही प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर प्रतिरोध में परिवर्तन अपन ने डेल आर माना है, तो मैं डेल आर समानुपाती लिख सकता हूं प्रारंभिक प्रतिरोध क्या था आर नोड, प्रारंभिक प्रतिरोध आर नोड के समानुपाती होगा प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन। तो पहला कारक प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो उस चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। ओके स्टूडेंट। दूसरी बात करें यहां पर कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो ताप परिवर्तन पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होगा किसके, ताप परिवर्तन के। प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो समानुपाती होगा किसके, ताप परिवर्तन के। तो प्रतिरोध में परिवर्तन डेल आर समानुपाती होगा किसके, ताप परिवर्तन के। ताप परिवर्तन अपन ने क्या लिया है डेल टी, मैंने यहां पर ताप परिवर्तन दर्शा है डेल टी, तो यहां पर डेल आर समानुपाती होगा किसके, डेल टी के। दूसरा कारक यहां पर ये रहे। कहने का मतलब यदि अपन प्रारंभिक प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में परिवर्तन बढ़ेगा, यदि अपन ताप परिवर्तन को बढ़ा रहे हैं तो प्रारंभिक प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो बढ़ेगा। सही है। तो इस आधार पर इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखा जाए तो क्या रहेगा, समीकरण 1 और 2 से क्या रहेगा, डेल आर समानुपाती है समीकरण 1 से आर नोड के और समीकरण 2 से डेल टी। सही है। डेल आर समानुपाती है आर नोड इंटू डेल टी के। सही है। अब यदि अपन समानुपाती चिन्ह को हटाते तो यहां पर एक समानुपाती नियतांक, तो डेल आर बराबर अल्फा आर नोड डेल टी। यहां अल्फा क्या है, अल्फा यहां पर समानुपाती नियतांक है, अल्फा ए का बिगड़ा हुआ रूप। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक यहां पर अल्फा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी इसे कह सकते हैं या प्रतिरोध ताप गुणांक भी इसे कहा जा सकता है। तो यहां पर डेल आर बराबर अपने को क्या मिल रहा है, प्रतिरोध में जो होने वाला परिवर्तन है, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन डेल आर बराबर है अल्फा आर नोड डेल टी के। सही स्टूडेंट। तो यहां पर डेल आर अपन ने क्या माना है, प्रतिरोध में परिवर्तन, वो क्या है आर टी माइनस आर नोड। तो मैं इसको यहां पर पुट करूं तो आर टी माइनस आर नोड बराबर अल्फा आर नोड डेल टी लिखा जा सकता है। या फिर यहां से आर टी बराबर क्या मिल जाएगा, आर टी बराबर आर नोड प्लस अल्फा आर नोड डेल टी। सही है। या फिर आर टी बराबर, इन दोनों में आर नोड कॉमन है तो आर नोड को मैं कॉमन ले लूं, 1 प्लस अल्फा डेल टी यहां पर लिखा जा सकता है। तो यहां पर किसी चालक का
जो प्रतिरोध है उसकी ताप पर जो निर्भरता है, ताप पर निर्भरता यहाँ पर इस समीकरण के आधार पर दर्शाई जा सकती है। इस समीकरण के अनुसार देखें तो यहाँ पर ताप में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन उतना ही अधिक रहेगा। सही है। यदि अपन प्रतिरोध ताप को बढ़ा रहे हैं तो ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ताप को घटा रहे हैं तो उस अवस्था में प्रतिरोध का मान भी घटेगा। सही है। तो ताप पर प्रतिरोध का मान, क्योंकि प्रतिरोध का जो मान है वो ताप परिवर्तन के समानुपाती है, प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो ताप परिवर्तन के समानुपाती है। तो ताप में जितना अधिक परिवर्तन किया जाएगा, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन उतना ही अधिक होगा। अर्थात यदि अपन पदार्थ के ताप में वृद्धि कर रहे हैं, ताप को यदि बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ताप को यदि अपन घटा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ताप को घटाने पर प्रतिरोध का मान घटेगा, क्योंकि ताप परिवर्तन यहाँ पर प्रतिरोध में परिवर्तन के समानुपाती है। और इस समीकरण के आधार पर कहा जाए तो प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है वो ताप के समानुपाती है। यहाँ पर ताप जितना अधिक परिवर्तित होगा, प्रतिरोध में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। यहाँ ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध की ताप पर जो निर्भरता है वो इस समीकरण के आधार पर व्यक्त की जा सकती है। अब यहाँ पर बात आ रही है अल्फा की। अल्फा यहाँ पर क्या है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अब इस ताप गुणांक के आधार पर पदार्थों को अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब ताप गुणांक क्या है? ताप गुणांक अल्फा जो है उसके आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार हो सकते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। प्रकृति में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों को अपन तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। सही है। अब यहां पर देखो ताप गुणांक अल्फा का मान इन तीनों के लिए अलग अलग है। यहां पर अल्फा के तीन मान हो सकते हैं, ठीक है, अल्फा के तीन मान हो सकते हैं। इस आधार पर पदार्थों को अपन ने तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया। देखो यहां पर सबसे पहले चालक के लिए बात करें तो अल्फा का मान, पहली बात करें अल्फा का मान क्या है? पॉजिटिव। दूसरी बात करें अल्फा का मान क्या है? 0। और तीसरी बात करें अल्फा का मान नेगेटिव। ठीक है, अल्फा का मान धनात्मक है, अल्फा का मान 0 है या फिर अल्फा का मान ऋणात्मक है। इस आधार पर पदार्थों के ये तीन प्रकार होंगे। चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा का जो मान है वो धनात्मक होता है, कुचालकों के लिए इसका मान 0 होता है और अर्धचालकों के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है। धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, इस आधार पर पदार्थों के तीन प्रकार हो गए। अपन ने अल्फा के मान के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया है। सही है। अब यहां पर देखो चालक की अपन बात करें तो सबसे पहले चालक के लिए अल्फा का मान क्या है? धनात्मक। अल्फा का मान धनात्मक है तो उस अवस्था में प्रतिरोध का मान RT बराबर R नोड प्लस अल्फा R नोड डेल्टी। इसका मतलब यहां पर R नोड ये क्या है? प्रारंभिक प्रतिरोध, और RT क्या है? ताप परिवर्तन के पश्चात प्रतिरोध का मान। इसका मतलब ताप परिवर्तन के पश्चात जो प्रतिरोध है उसमें प्रारंभिक प्रतिरोध के मान में कुछ ये मान जुड़ रहा है, और यहाँ पर अल्फा धनात्मक। इसका मतलब ये मान कैसा है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव मान है तो उस अवस्था में अपन कह सकते हैं कि RT जो है वो ग्रेटर देन होगा R नोड के। RT जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा R नोड के। इसका मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध का मान अंतिम प्रतिरोध से कम रहेगा। ताप परिवर्तन के पश्चात प्रतिरोध का जो मान प्राप्त हो रहा है वो प्रारंभिक प्रतिरोध से ज्यादा होगा। सही है। इसका मतलब यहां पर चालकों के लिए क्या कह सकते हैं कि यदि अपन ताप को बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। तो चालकों के लिए लिख सकते हैं यहां पर चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर
प्रतिरोध बढ़ता है। चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालकों के लिए क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर बात करें कुचालक के लिए। कुचालक के लिए अल्फा का मान यहाँ पर क्या है? 0। अल्फा का मान 0, तो यहाँ पर आर टी बराबर क्या होगा? आर नोड। क्योंकि यहाँ पर इस समीकरण में अल्फा का मान 0, अल्फा का मान 0 हो गया, तो अल्फा का मान 0 होने से समीकरण मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ, आर टी बराबर आर नोड प्लस अल्फा आर नोड डेल टी। इस समीकरण को मैं दोहरा रहा हूँ, तो डेल्टा टी का मान, सॉरी अल्फा का मान यहाँ पर 0, तो ये पद पूरा 0 हो गया। इसका मतलब आर टी बराबर आर नोड हो रहा है। तो इसका मतलब कुचालक के लिए कुचालक के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुचालक का प्रतिरोध पहले जितना था, ताप परिवर्तन के पश्चात भी उतना ही है। कहने मतलब पहले भी इसका प्रतिरोध ज्यादा था और बाद में भी इसका प्रतिरोध ज्यादा ही है। ताप में यदि आप परिवर्तन करो या नहीं करो, उसका प्रतिरोध पहले भी ज्यादा था और बाद में भी ज्यादा ही रहेगा। तो कुचालक के प्रतिरोध पर ताप पर प्रतिरोध का मान निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर कुचालक के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि ताप में अपन परिवर्तन करते हैं तो। सही है। तीसरी बात करें तो अर्धचालक की, तो अर्धचालक के लिए यहाँ पर अल्फा का मान क्या है? ऋणात्मक। तो यहाँ पर अल्फा का मान ऋणात्मक है, तो आर टी का मान, आर टी बराबर अल्फा का मान ऋणात्मक हो गया, तो आर टी बराबर आर नोड माइनस अल्फा आर नोड डेल। सही है। इसका मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध में कुछ मान घट रहा है, तो इसका मतलब आर टी लेस देन है आर नोड की। कुचालकों के लिए आर टी लेस देन है आर नोड के। सही है। प्रारंभिक जो प्रतिरोध था, उस प्रारंभिक प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ताप परिवर्तन के पश्चात जो प्रतिरोध अपने को प्राप्त हो रहा है वो उस प्रारंभिक प्रतिरोध की तुलना में कम मिल रहा है। क्लियर है? देखो यहां पर आर नोड प्रारंभिक प्रतिरोध था, आर टी ताप परिवर्तन के पश्चात प्रतिरोध है, तो यहां पर आर टी का जो मान है वो आर नोड में से कुछ मान घट रहा है, तो उस प्रारंभिक मान से कुछ मान कम होगा, तो आर टी लेस देन रहेगा आर नोड के। किसके लिए? कुचालकों के लिए, सॉरी अर्धचालकों के लिए। इसका मतलब अर्धचालक के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक तीनों के लिए यहाँ पर देखो, चालक, कुचालक और अर्धचालक प्रकृति के जितने भी पदार्थ है उनका वर्गीकरण अपन ने किया है। तो चालक के ताप को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, कुचालक के ताप को बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि अर्धचालक के ताप को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। चालक के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो मान है वो धनात्मक होता है। कुचालक के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो अल्फा है उसका मान 0 होता है, और जो अर्धचालक है, अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। ये तीनों पदार्थों के लिए अपन ने दर्शाया है। इस आधार पर इनके प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है, ताप के अनुसार चालक, कुचालक और अर्धचालक के ताप में होने वाला जो परिवर्तन है वो परिवर्तन ये रहेगा। आगे बात समझ में यहाँ पर, मतलब चालक, कुचालक और अर्धचालक प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के ताप में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के अनुसार उनके प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है वो इस आधार पर देखा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर प्रतिरोध की निर्भरता अपन देख ली। अब यहाँ पर इसी समीकरण के आधार पर अपन प्रतिरोध की निर्भरता का भी अध्ययन करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर इसे दर्शा दीजिए, एक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लेना। चालक का ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, कुचालक का ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्धचालक का ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान घट रहा है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन प्रतिरोधकता की। समीकरण अपन ने यहाँ पर प्रतिरोध के लिए ज्ञात किया है, प्रतिरोध के लिए ज्ञात किया है, तो मैं इसी समीकरण को यहाँ पर दोबारा दर्शा देता हूं। देखो क्या है समीकरण,
आर टी बराबर आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये अपने को समीकरण मिल रहा है। ये समीकरण अपन ने ज्ञात कर लिया है प्रतिरोध के लिए, और यहां पर अपन ने ये चीज भी प्रूव की है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक दूसरे के समानुपाती भी होते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां पर अब देखो, यहां पर मैं मिटा रहा हूं इसे। प्रतिरोधकता के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि प्रतिरोध क्लियर हो गया तो उसी अनुपात में प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा। स्टूडेंट ये चीज क्लियर कर लेना। समीकरण यहां पर मैं दोबारा दर्शा रहा हूं, क्या था, आर टी बराबर आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये समीकरण अपने को प्राप्त हो रहा है। प्रतिरोध की ताप पर जो निर्भरता है वो अपन ने ये देखी। अब बात कर रहे हैं अपन प्रतिरोधकता की। देखो क्या रहेगा प्रतिरोधकता के लिए, प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। ये चीज यहां पर अपन क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट, सही है। अब यहां पर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो उस अवस्था में यहां पर प्रतिरोधकता में होने वाला जो परिवर्तन है वो प्रतिरोध के अनुसार ही होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर दर्शाना चाहूंगा, नंबर 1, चालकों के लिए, चालकों के लिए उनकी प्रतिरोधकता में होने वाला जो परिवर्तन है वो किस प्रकार होगा, इस चीज को मैं यहां पर दर्शाने वाला हूं, सही है। चालकों के यदि अपन ने प्रतिरोध की बात करें तो चालकों के ताप को बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखो कैसे, प्रतिरोधकता क्या थी, प्रतिरोधकता रो बराबर क्या ज्ञात किया अपन ने, चालकों के लिए अपवहन वेग ओम के नियम में अपन ने ज्ञात किया है m/n² तो यहां पर m यहां क्या है, यहां m n e और ये टो क्या है, इसकी मैं बात करूं पहले। m यहां पर क्या है, m यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n यहां पर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टो माध्य विश्रांति का, सही है। इस समीकरण में ये चारों मान यहां पर ही है। इन चारों में से बात करें अपन m व n की, m व e, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं m व e। ताप परिवर्तन के साथ नहीं बदलते हैं। m व e इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कांस्टेंट होता है, ताप परिवर्तन के साथ ये कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। m 9.8 गुणा 10⁻31 किलोग्राम कांस्टेंट है, e 1.6 गुणा 10⁻19 कूलॉम ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरा नोट, यदि ताप परिवर्तन अल्प है तो n भी नहीं बदलता, सही है। यदि ताप परिवर्तन अल्प होता है तो n का मान भी नहीं बदलता है, ये भी क्लियर हो गया। तो यहां पर इसका मतलब प्रतिरोधकता का जो मान है वो विश्रांति, माध्य विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो यहां पर माध्य विश्रांति काल का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। यदि अपन चालक के ताप को बढ़ाते हैं तो चालक के ताप को बढ़ाने पर क्या होगा, चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उसमें ऊर्जा में वृद्धि होगी, और उसमें ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उनका वेग, वर्ग माध्य मूल वेग है, उस वेग में वृद्धि होगी।
वेग में वृद्धि होने से दो इलेक्ट्रॉनों की दो उत्तरोत्तर टकराव के मध्य लगने वाला जो समय है उस समय के मान में कमी होगी। कहने का मतलब यदि अपन ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो मध्य विश्रांति काल का जो मान है वो घटेगा। ताप में यदि अपन वृद्धि कर रहे हैं तो माध्य विश्रांति काल का मान घटेगा, क्योंकि माध्य विश्रांति काल यदि अपन टो की बात करें तो टो का मान ताप पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है उसकी बात कर रहे थे अपन। तो ताप बढ़ाने पर इसका मान घट रहा है, टो का मान घट रहा है। इसका मतलब क्या है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। ताप बढ़ा रहे हैं तो माध्य विश्रांति काल के मान में कमी हो रही है, इस आधार पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। चालकों के लिए ये चीज क्लियर है। तो इस आधार पर इस समीकरण, क्योंकि आर समानुपाती है रो के, तो इस समीकरण के अनुरूप यहां पर प्रतिरोधकता के लिए रो टी बराबर रो नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा लिखा जा सकता है। चालकों के लिए यही समीकरण प्रतिरोधकता के लिए लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो जो समीकरण अपन ने प्रतिरोध के लिए ज्ञात किया था वही समीकरण प्रतिरोधकता के लिए भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर चालकों के लिए प्रतिरोधकता में होने वाला जो परिवर्तन है वो ताप परिवर्तन के समानुपाती है, इसलिए चालकों के लिए ताप के साथ में प्रतिरोधकता के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो लगभग रेखिक प्राप्त होता है। सही है? देखो यहां पर मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। एग्जाम्पल तांबे की बात करें। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं नाइक्रोम, मिश्र धातु। एक धातु है, ये क्या है? धातु, और ये क्या है? मिश्र धातु। सही है? इनका ग्राफ देखो, शॉर्ट में बता रहा हूं इस चीज को मैं। इनके लिए जो ग्राफ है वो लगभग देखिए, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा डिग्री सेंटीग्रेड में। यहां पर ताप को लिया जाए, केल्विन में लिया जाए, तो यहां पर धातुओं के लिए जो ग्राफ है लगभग रेखीय, और मिश्र धातुओं के लिए रेखीय ही प्राप्त होता है। थोड़ा सा अल्प परिवर्तन है, लेकिन यहां पर धातु और मिश्र धातु दोनों के लिए रेखीय। ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा है। अंतर इतना सा है कि धातुओं के ताप को बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता में होने वाला परिवर्तन तेजी से होता है, अचानक तीव्र परिवर्तन होता है, लेकिन मिश्र धातुओं के लिए ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता में होने वाला परिवर्तन है वो अल्प रहता है। बस इतना सा परिवर्तन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ताप बढ़ाने पर बढ़ रहा है। ठीक है? दूसरी बात कर रहा हूं मैं, पहली बात होगी, दूसरी बात कर रहा हूं कुचालक एवं अर्धचालकों के लिए। कुचालक एवं अर्धचालकों के लिए ताप परिवर्तन के साथ में प्रतिरोध में क्या, प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में देखिए। तो सीधी सी बात है कि कुचालक और जो अर्धचालक पदार्थ है, यदि कुचालक या अर्धचालक पदार्थ के ताप में वृद्धि की जाती है तो ताप वृद्धि के साथ में उनकी प्रतिरोधकता में कमी होती है। कहने का मतलब चालकों के लिए प्रतिरोधकता और ताप के मध्य खींचा गया वक्र रेखीय प्राप्त होता है, लेकिन कुचालक और अर्धचालकों के लिए ताप के साथ में प्रतिरोधकता के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो चरघातांक के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात ताप को यदि अपन बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोधकता का मान घटेगा। किसके लिए? कुचालक और अर्धचालक पदार्थों के लिए ताप के मान को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान घटेगा। यहां पर स्टूडेंट, तो यहां पर इनके लिए समीकरण लिखा जा सकता है रो टी बराबर रो नोड ई की पावर ईजी बटे हुए के टी। कुचालकों और अर्धचालकों के लिए चरघातांक के रूप में यहां पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा। यहां पर ईजी वर्जित ऊर्जा अंतराल है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का, के यहां पर बोल्ट्जमैन नियतांक है।
बाकी टी ताप है, रो टी और रो नोड यहाँ पर प्रतिरोधकता के मान को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर कुचालक और अर्धचालकों के लिए देखो स्टूडेंट, रो टी के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो चरघातांक के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर रेखीय रूप में प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर चरघातांक के रूप में प्राप्त हो रहा है ताप और प्रतिरोधकता के मध्य खींचा गया वक्र। तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन एक टॉपिक और डिस्कस किया, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन यहाँ पर अपन ने किया। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक, चालक के ताप को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा है, कुचालक के ताप को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोधकता का मान घट रहा है, और अर्धचालक के ताप को यदि अपन बढ़ा रहे हैं तो उनका प्रतिरोधकता का मान भी घटता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन ने दो टॉपिक डिस्कस किए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों अपन ने डिस्कस किए। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव था वो चीज क्लियरली। फिर भी स्टूडेंट यदि आपको डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।